बहुत गुस्से में है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ भी है। वो आग बबूला हो रहे हैं और बिल्कुल जायज़ भी बनता है उनका गुस्सा, क्योंकि वो नकली किसानों को प्रस्ताव दे दे के थक चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा भाव दो ना, वो सर पे बैठने को आता है। यही कर रहे हैं हमारे जो देश के नकली किसान आंदोलन करने बैठे हुए हैं, वो यही कर रहे हैं। पहली चीज़ तो वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये हमारा देश है। अगर वो ये समझते कि ये हमारा देश है तो उनको ये चीज़ भी समझ में आ जाती कि सरकार किस हद तक झुक रही है, हमारे सामने कितने प्रस्ताव रखती है। हम किसी प्रस्ताव पे तो हम अमल करें, हम इस देश को अशांति और अराजकता के रास्ते पे ना ले जाएं। वो क्यों मानेंगे? क्योंकि उनका तो उद्देश्य ही यह है कि देश को अशांति और अराजकता के रास्ते पे ले जाएं। इतने प्रस्ताव देने के बावजूद भी सरकार को ये झुकाना चाहते हैं, एक चुनी हुई सरकार को झुकाना चाहते हैं। हर तरह का प्रस्ताव सरकार उनके सामने रखती है, वो कहीं किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस जो किसान आंदोलन है, इसमें पता नहीं ऐसा लग रहा है कि आखिर में इसमें कौन रह जाए। राहुल गांधी, टिकैत और योगेंद्र यादव मैदान में। इनके प्रवक्ता ध्रुव राठी जैसा बड़ा यूट्यूबर, सच्चाई का मंदिर का चैनल एनडीटीवी इंडिया का सच्चा पत्रकार खबीस कुमार, बकैत कुमार, क्या क्या नाम से इन्हें जाने जाते हैं, बड़े अबोरधारी रवीश कुमार, जिन्हें सिर्फ यही दिख रहा है कि ये कुछ किसान हैं, इनकी सुनो, बाकी देश में जो आग लगे लगने दो, जो अराजकता फैले फैलने दो। एक पत्रकार ऐसा ही होता होगा शायद, वो कहते हैं हम बड़े पत्रकार हैं। राहुल गांधी, टिकैत, योगेंद्र यादव ये मैदान में हैं। इनके प्रवक्ता हैं खबीस कुमार, बकैत कुमार और बड़ा यूट्यूबर ध्रुव राठी, और इनके जैसे कई और होंगे। अब मुझे लगता है सरकार को उनको भी अब उनके पीछे जो स्पॉन्सर उसे कर रहे हैं, जो ये नकली किसान आंदोलन को जो स्पॉन्सर करे, जो इन पर इतना खर्चा कर रहे हैं, उनका पता लगाना चाहिए। कल की जो मीटिंग, जो उनकी आखिरी बैठक हुई, इसमें हमने सुना है कि वो सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि जो नोटिस मिला है ईडी का, ये वापस ले लिया जाए किसानों से। तब उन्होंने इस बिल को वापस लेने की बात नहीं की। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। पीछे ये पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? एक किसान भारत देश का किस प्रधान हमारा देश, एक गरीब एक किसान जो सच्चा देश का नागरिक होगा, जो सच में किसान होगा, क्या वो इस हद तक आएगा? देश को अशांति और अराजकता के रास्ते पे ले जाके देश को खत्म करके फिर उनका अनाज कौन खाएगा? उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और ये नकली किसान आंदोलन है। नहीं तो समझने की कोशिश करते, सरकार को झुकाने की हर तरह से सरकार इतने प्रस्ताव रखने के बावजूद भी सरकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं मान रहे, कोई भी न्यायपालिका को नहीं मान रहे, कोर्ट का फैसला वो नहीं मान रहे, कमेटी का फैसला वो नहीं मान रहे, तो ये आंदोलन कहाँ से है? एक बात पे तो अमल करते सरकार का, कोर्ट का, कमेटियां, किसी की बात मानते? एक बात पे तो अमल करके देख लेते। सरकार को 303 सीट अकेले बीजेपी को लाके लोगों ने विश्वास के साथ चुनी हुई सरकार है। अगर ऐसी कानून हर बार, फिर तो हर बार यही होगा कि हर किसी को थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा, जी तुम कानून वापस ले लो। मजाक लगा रखा है सरकार का, मजाक बना रखा है लोकतंत्र का। इसको क्या कहते हैं फिर? ये आंदोलन नहीं है, ये देश को अशांति और अराजकता के रास्ते पे ले जाने का सिर्फ एक रास्ता है। और अब उन प्रायोजकों का पता लगाना चाहिए, यहाँ इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। इनका प्रायोजक है कौन इतना पैसा इन पे लगा रहा है इस नकली किसान आंदोलन पे? जिनको सिर्फ अपनी खेती दिख रही है, जिन्हें देश नहीं दिख रहा है, जिन्हें देश के नागरिकों को समस्याएं और परेशानियां नहीं दिख रही हैं कि हमने कितनी जगह सड़कें जाम कर रखी है, कितने लोग परेशान हैं, ये उन्हें नहीं दिख रहा है। सिर्फ उन्हें अपनी खेती दिख रही है, वो भी नकली किसान। असली किसान वाकई में खेतों में ही होगा। और आखिरी में कृषि मंत्री जी ने साफ बोल दिया, तुम जो प्रस्ताव तुम्हें दिए गए हैं उन्हीं में से संशोधन होगा, उन्हीं में से विचार करो, इसके आगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो परेशान हो गए, कोई भी होगा,
वो इतनी बैठकें कर करके प्रस्ताव दे दे के वो परेशान हो गई। अब उन्होंने साफ साफ बोल दिया जो प्रस्ताव तुम्हें दे दिए गए हैं उन्हीं में से संशोधन होगा और अब और कुछ नहीं होगा। और अब लास्ट में यही होगा, आखिरी में यही मैदान में रह जाएंगे टिकैत, राहुल गांधी, योगेंद्र यादव, जिसका कोई ठिकाने नहीं, कभी कहीं कभी कहीं। ये तीन हो गए, ये बकैत कुमार हो गए, ध्रुव राठी जैसे हो गए, और इस आंदोलन में और कोई फिर बचने वाला है नहीं आखिर में। और इस आंदोलन का अब सीधे सीधे मकसद हमें समझ में आ रहा है कि ये सीधे सीधे देश को अशांति और अराजकता के रास्ते पे ले जाने का सिर्फ एक बहाना है। ये सिर्फ एक आंदोलन बहाना है देश को, इसके जरिए इन आंदोलनों के जरिए ये देश को अशांति और अराजकता के रास्ते पे ले जा रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है इन आंदोलनों का। सरकार जब बार बार कह रही है कि पिछले साल भी कहा था सीसीए ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, फिर भी शाहीन बाग जैसा ड्रामा रचा गया। इसके प्रायोजक इसके हर्ता दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी थे। और इस बार जब जिस बिल लाया गया, पहले जिन लोगों ने उसका समर्थन किया वही लोग आज उसके खिलाफ आ रहे, तो क्या समझेंगे इसको? राजनीति करने का इतना गंदा तरीका जो राहुल गांधी को, जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, कांग्रेस मुक्त देश किसी को करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जिस दिमाग से चल रहा है ना, ये देश अपने आप कांग्रेस मुक्त हो जाएगा एक दिन। क्योंकि हमें देश में अशांति और अराजकता बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई भी पसंद नहीं करेगा देश को इन आंदोलनों के जरिए देश को अशांति और अराजकता और गलत रास्तों पे, खून खराबे जैसे रास्तों पे तुम इस देश को लेके जाओ। इसको फिर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस मुक्त देश अपने आप ही हो जाएगा। और अब कृषि मंत्री या सरकार किसी भी तरह से इनकी बातें सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और सुननी भी नहीं चाहिए। किस हद तक सुनेंगे? कि तुम्हें सर पे चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम सर पे ही आके बैठ जाओ। जितने प्रस्ताव सरकार ने दिए हैं उन पे से किसी पे तो तुमने अमल किया होता। तुम इस देश की कानून को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, किस चीज को तुम नहीं मानते? तो तुम अन्नदाता क्या सबसे ऊपर हो गए? तो जब देश ही अशांति रास्ते के रास्ते पे चला जाएगा, खून खराबे हो जाएंगे, तो हमारे इस अन्न को फिर खाएगा कौन? और जो असली किसान होगा वो ऐसा कभी नहीं करेगा, जो असली देशभक्त होगा ऐसा कभी नहीं करेगा। और असली किसान आज भी यहाँ की सड़क में नहीं, अपने खेतों में होगा। असली किसान की समस्या क्या है? उनको जो सुविधा देनी चाहिए सरकार ने पूर्ण रूप से दे रखी है, वो संतुष्ट हैं। ये जो भी हैं ये सब नकली किसान हैं, और इनके पीछे अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा दिमाग काम कर रहा है, और वो दिमाग और वो पैसा देश को बर्बादी के रास्ते पे और अराजकता के रास्ते पे ले जा रहा है, और कुछ नहीं। इसीलिए सरकार को अब और सख्त हो जाना चाहिए। इनकी बात अब बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, या तो आर होगा या पार होगा। सबको पता है कुछ गलत नहीं है इस कानून में, उसके बावजूद भी किसान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। क्यों? किसकी इतनी आड़ मिली हुई है? कहाँ से इतनी सह मिली हुई है? अब इसका पता लगाना चाहिए सरकार को। जब सरकार अगर बात नहीं मानती तब तो हम भी कहते कि सरकार कोई बात सुनी नहीं। सरकार इतने तरह के प्रस्ताव दे चुकी है, 11 मीटिंगें हो चुकी है, 11 बार उनके बैठक हो चुकी है। हर बैठक में कोई बात मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो अब सरकार को थोड़ा सा अब आड़े हाथों ही लेना चाहिए, क्योंकि देश में अशांति और अराजकता नहीं चाहिए। नमस्कार। इस तरह के नकली किसान आंदोलन का समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसके खिलाफ बोलो। बाकी मेरे वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।